अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा, जो कि काफ़ी टिपिकल सी स्टोरी है। लड़की की शादी होकर आई, सास नहीं तो नंदे ही सही उसका जीना हराम करने के लिए। अब यहाँ पर अनीला ने जो जेवरात मांगे थे मरियम से, तो मरियम ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा था, आप ही मुझे बार बार कहीं जाना होता है, किसी पार्टी पर, किसी दावत पर, किसी के घर जाना होता है, मुझे ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में बार बार आपसे नहीं मांग सकती। तो अनीला को गुस्सा आ गया। जैसे ही सिप्ती घर में आया तो उसे कह देती है, मैंने तो बड़ी बनकर उसे ये जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, बच्ची है, कहीं आगे पीछे न रखती जेवरात को। लेकिन उसने बता दिया कि वो मेरी बहू नहीं, इस घर की बहू नहीं, बल्कि सिर्फ सिप्ती की बीवी है, इसीलिए तो मुंह पर इनकार करके चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। अब तो सिप्ती को बहुत गुस्सा आया, फौरन से पहले मरियम को बुलवा लिया। तो मरियम भी तो कमरे में खड़ी यही सोच रही थी कि उसे इस तरह से अनीला आपी को जवाब नहीं देना चाहिए था। इसीलिए तो जेवरात के डब्बे लेकर वो अनीला के पास जाती है। जैसे ही अनीला के पास गई तो कहने लगी, अब तुम सिप्ती को देखकर जेवरात के डब्बे ले आई, जबकि मुझे बुरी तरह से इनकार किया था तुमने। तो मरियम कहने लगी, नहीं आप ही, आपको इनकार नहीं किया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये चीज़ आपके पास ही होनी चाहिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपसे ले लूँगी। ये कहते हुए मरियम यहाँ से चली गई। तो सिप्ती को बहुत गुस्सा आया। आप ही, बहुत जल्द मैं मरियम को बता दूंगा कि आप कौन हैं, आपकी मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत, क्या अहमियत है। आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्द समझ जाएगी। अब नदीम को भी ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि जेवरात के डब्बे अनिला ने ले लिए। वो तो फ़ौरन से पहले सजीला को बता देता है। तो सजीला भी भड़क कर कहने लगी, ये आप ही की चालाकियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्या, आहट ये चाहती क्या हैं। तो नदीम कहने लगा, तुम्हारी आप ही के लालच के सामने तो सप्तैन की दौलत के कुएं भी फीके पड़ जाएं, कम पड़ जाएं। पता नहीं ये कितनी दौलत चाहती हैं कि अब उसकी बीवी का जेवर भी उतरवा दिया। तो सजीला कहने लगी, जिन लोगों की देर से शादी होती है ना, वो फिर इस तरह से ही दूसरों को तंग किया करते हैं, उनकी खुशियों के रंग में भंग डाला करते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उनकी शादी नहीं हुई, वरना उन पर कोई जिम्मेदारी पड़ी होती तो वो मरियम से कोसों दूर रहती। दूसरी तरफ अब मरियम काफ़ी परेशान है। खीर पकाई की रस्म जो आ रही है, जहाँ पर सिर्फ खीर नहीं पकानी बल्कि खानदान भर के लिए तरह तरह की डिशें बनानी हैं। आखिरकार मरियम बहुत मेहनत के बाद अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाती है। वो हर तरह का खाना बनाती है और सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। किचन से फारिग होने के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाती है। तभी अनीला नौशीन को किचन में भेजती है, आज मरियम की काबिलियत का नहीं, तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है, देखती हूँ तुम उसके पके पकाए खाने को कैसे खराब करती हो। नौशीन भी जल्दी से किचन में आ जाती है। ढक्कन उतार उतार कर देखने लगी कि बहू साहिबा ने आहट बनाया क्या। अभी सब कुछ देख ही रही थी कि सजीला आ जाती है। सजीला तो नौशीन और अनीला के इरादों को खूब अच्छे से जानती है, इसलिए नौशीन को तो यहाँ से खौफ चलता ही करेगी, क्योंकि मरियम की इज्जत सारे खानदान के सामने रह जाएगी, मरियम बेइज्जत नहीं होगी। इसीलिए तो यहाँ पर नौशीन कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि सजीला उसे अपने कमरे में भेज देगी और फिर सीधा आप ही के पास गई। क्या चाहती हैं आप ही प्लीज़ इन चालाकियों से अब रिटायरमेंट ले लीजिए। क्या फ़ायदा इन चालाकियों का, इस घर में आप हुकूमत कर रही हैं ना, करती रहिए, गलत तरीके से चीज़ों को क्यों मैनेज कर रही हैं। यहाँ पर तो बहुत गुस्सा आ जाता है अनीला को, कैसी बातें कर रही हो, मैंने नौशीन से कुछ नहीं कहा, वो तो वैसे ही खाना देख रही होगी ना। लेकिन सजीला बच्चे से जानती है कि सारी अनीला की चाल है। अनीला बातों में भुला फुसलाकर बहुत ही खूबसूरती से सजीला को अपनी तरफ करना चाहती है, लेकिन सजीला भी बहुत चालाक है। बहन के साथ तो उसकी बातों में उसका साथ दे ही देती है, लेकिन फिर वो मरियम की और सिप्ती के दिल में जगह बनाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जितना वो मरियम के करीब होगी उतना ही सिप्ती के करीब होगी और सिप्ती से अपनी हर ज़रूरत, हर फरमाइश पूरी करवा सकती है। इसलिए अब सजीला मरियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो अपना घर, अपने बच्चे देख रही है कि किस तरह से वो अपने घर, अपने बच्चों को बचा सकती है, और इस तरह से ही बचा सकती है, इस तरह से ही उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है कि जब वो मरियम से बनाकर रखेगी। और सजीला काफ़ी अक्लमंद दिखाई गई है अनीला की निस्बत।